तो ये है हमारे गार्डन का खाई के पान बनारस वाला खुली जाए बंद अक्ल का। अरे यार अक्ल ही नहीं है, ताला खोल के क्या उखाड़ लूँगी मैं। तो उसके बाद फिर ये मैंने एक्चुअली मुझे यही दिखाना था। मैं ये चांस देती हूँ आपको गेस करने का कि ये किसका पौधा है। और अब मैं 3 तक गिनूँगी, ये होता है टाइम ख़त्म। 1 2 3 ही ये है वाटरमेलन का झाड़ और इसमें लगे हैं फूल मांगू ना बहा। जल्दी ही इसमें वाटरमेलन आने वाले हैं। ये एक्चुअली हमारे रूम ओनर ने लगाया है, इसमें मेरा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है क्योंकि इसीलिए मैं इसका कोई भी क्रेडिट खुद पे नहीं ले सकती क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी का रिस्क नहीं लेना है बबुआ। हम वेट कर रहे हैं कि इसके वाटरमेलन के आने का। और उसके बाद ये मैं थोड़ा सा तैयार होके निकल गई कहीं बाहर और वहाँ पे जाके मुझे बहुत देर वेट करना पड़ा। वेट करते करते यार ज़िंदगी में एक ही चीज़ करनी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और वो है इंतज़ार। इंतज़ार का फल किसी ने मीठा होता है, क्या मीठा हो या ना हो पता नहीं, लेकिन थकावट भरा तो ज़रूर होता है। इंतज़ार करते करते फिर मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि यार खाने में टिफ़िन में क्या बनाए। सोच सोच के मेरे दिमाग में आया घर में पड़ा था बैंगन। फिर मैंने सोचा चलो बैंगन ही बना लेते हैं। बैंगन काफ़ी वैसे हमें पसंद है, हम सब खाते हैं प्यार से आवर से। और उसका ये कुछ मैंने स्टफ़ और बैंगन करते करते बनाते बनाते फिर मैंने थोड़ा सा नहीं बहुत सारा खाना खा लिया क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी यार। और ये मेरे टूटे डब्बे को इग्नोर करें क्योंकि मेरे पास जो पड़ा था वो मैंने उठा लिया। इतना कौन देखता है बैचलर लाइफ में कि मेरे पास बर्तन कैसे है, वो जुगाड़ करके कैसे वैसे हमने हमारे रूम ओनर से जमा करके कुछ तो गिने चुने बर्तन जमा कर लिए हैं। अगर उन्होंने ये वीडियो देख लिया तो फिर पता नहीं घर से हमारे क्या आधा घर तो खाली हो ही जाएगा, इतने बर्तन जमा हुए हैं। खाने के मामले में वैसे तो मैं काफ़ी भुक्कड़ हूँ। इसके बाद भी मैंने कुछ मज़ेदार खाया है, वो मैं दिखाऊंगी। और वो भी हमें हमारे रूम ओनर ने ही दिया था, मेरे से इतना बनाया नहीं जाता। एक समय था कि मैं कुछ भी हज़म कर लेती थी खाना। अभी भी मुझे खाना पसंद है लेकिन पता नहीं ये नाइट शिफ्ट की वजह से है या फिर मेरी उम्र हो रही है। शायद मेरी उम्र हो रही है कि मेरे से दिन में खाया हुआ हज़म नहीं होता। रात में मैं कुछ भी हज़म कर लूँ, टांगे टूटे किसी आदमी को भी शायद मैं हज़म कर लूँ रात का खाना, लेकिन दिन में मुझसे सादा नाश्ता तक हज़म नहीं हो रहा। बहुत ही बुरे हाल चल रहे हैं। लेकिन खैर खाना खाना कौन छोड़ने वाला है। ज़िंदगी में आए हो तो एक काम तो ज़रूर करना चाहिए। खाने को देख के मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि जब तक है जा मैं जहाँ मैं खाऊंगी खाती ही रह जाऊंगी। इसी वजह से मेरा इतना पेटा बढ़ चुका है कि मैं 10 साल से सोच रही हूँ कि आज एक्सरसाइज करूँगी, कल से एक्सरसाइज करूँगी। करते करते 20 साल हो गए मेरे ज़िंदगी के और मैंने कुछ नहीं उखाड़ लिया। इंतज़ार करते करते याद आया कि जब मैं बाहर गई थी तो वहाँ पे एक बच्चा था, छोटा यानी कि होगा 4-5 साल का शायद। इतनी मस्ती कर रहा था। उसकी मम्मी बोले बेटा शांत बैठ लियो वरना गिर विर जाओगे, मुंह वो तोड़ दोगे। लेकिन फिर भी बच्चे ने कुछ ना मानते हुए अपनी मनमानी करते हुए है ज़ोर से गिरा मुंह पे और रोने लगा। फिर बाद में बेचारी उसकी मम्मी ने उसे ओ बेटा कुछ नहीं बाहर लेके गए बेचारी का काम छोड़ के, क्योंकि वो भी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी हमारे साथ। फिर उसको बाहर लेके गई, एक चॉकलेट दिया, बच्चा खुश। यार बच्चे भी बहुत होशियार होते हैं आजकल के। अगर उसको चॉकलेट चाहिए होती तो मुँह से मांग लेता, नाटक करने की ज़रूरत क्या। लेकिन उनको भी पता है कि मुँह से मांगने से कुछ मिलने वाला तो है नहीं। ऐसे ही बच्चे आजकल के। कल परसों की ही बात है, मैं ऑफिस जा रही थी तो एक 2 साल का भी पिल्ला नहीं होगा, उसके हाथ में उसके मम्मी पापा ने बैट पकड़ा दी थी और वो बैट लेके मुझ पे चल रहा था मारने के लिए। फिर मैंने भी मम्मी पापा के सामने एक्टिंग की, कितना क्यूट है, कितना प्यारा बच्चा है। लेकिन मन ही मन में आ रहा था अबे इत्तू सा तो है पिल्ले, अगर एक चप्पड़ लगा दूंगी 4 टाइम की सुसु एक बार ही कर देगा। लेकिन उसके मम्मी पापा के सामने मैं ऐसे रिएक्ट नहीं कर सकती थी ना गाइज। वैसे बच्चे तो मुझे भी काफ़ी पसंद है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे के लिए, वो भी दूर से।
दूर से बच्चे मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, ऐसे लगता है कितनी क्यूट, भगवान ने कितनी क्यूट क्यूट बच्चे बनाए हुए हैं। लेकिन जब भी उनके कांटेक्ट में आओ और आधा घंटे से ज़्यादा मैं तो नहीं रह पाऊँ भैया। मेरे खुद के बहन के बच्चे हैं, मतलब जैसे ही मैं जाती हूँ ना आधा घंटे तक भर भर के प्यार बरसाती हूँ। आधा घंटे से भी शायद वो अभी 5 मिनट तक ही आ गया होगा। ले फिर उसके बाद मुझे इतना गुस्सा आता है, वो यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये करो वो करो, इतना परेशान करते हैं, सुनते सुनता नहीं, कितनी बात करें। और ऊपर से उनके मम्मी पापा, ऐसे लगता है सारे मम्मी पापा के साथ उनके बच्चों को एक बोरी में डाल के बांध के भर दूँ। और मेरी बहन का बच्चा है, इत्तू सा था, 2-2.5 साल का ही था। वो मुझे कुछ खिला रहा था तो गलती से मैंने उसकी उंगली काट दी। एक्चुअली उतनी भी ज़ोर से नहीं कटी थी, जैसे मुझे फ़ील हुआ कि मैं तुरंत मैंने उसका हाथ निकाल दिया बाहर। फिर वो इतनी ज़ोर से रोने लगा, इतनी ज़ोर से रोने लगा, माँ कसम। वो 2 पिल्ला इत्तू सा 2 घंटे तक तो रोने लगा था। उसके अंकल को बताने लगा, बाप को, माँ को, सबको बताने लगा। और वो भी पूछे थे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो बोलता है ये माऊ काटी मुझे, ये माऊ माऊ काटी मुझे। सबको ऐसे लग रहा था कि सबको लग रहा था कि यार मैंने कितनी ज़ोर से काटा है, इतना रो रहा है। उसका शेंबुड़ तक पूरे नीचे ज़मीन तक गिर रहा था, इतनी ज़ोर से रो रहा था। इसीलिए बच्चों का और मेरा दूर से नमस्कार। लेकिन पता नहीं भविष्य में मेरे बच्चे होंगे तो मैं क्या करूँगी यार। बच्चे तो मुझे चाहिए, एक नहीं वो भी 2-2 ऐसी ही। लेकिन जब संभालने की टाइम आए तो मैं दूसरों का देखती तो वो लगता है भैया खुद ही मेरा दिमाग अभी तक बच्चे से बाहर नहीं आया और मैं क्या बच्चे संभालूँगी। और फिर ये मैंने एक्चुअली बहुत ही टाइम वेस्ट करके इस्त्री किया कुछ और ये पहना कुछ और मैंने, क्योंकि वो इस्त्री करने के बावजूद भी मेरा टम्मी इतना बाहर आ गया था, मुझे वो टी शर्ट आई ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा टाइट लग रही थी। इसलिए मैंने सोचा चलो नहीं दूसरी पहन लेते हैं। इतनी मेहनत गई मेरी पानी में वेस्ट करते करते। और ये मैंने चलो देख लिया, खुद का भी वीडियो बना लेते हैं। मेरे वीडियो में कोई आए ना आए, ये पीछे कच्ची चडिया तो आ ही जानी है। पता नहीं इनका और मेरा क्या रिश्ता नाता है, कैसा है ये बंधन अनजाना, तूने नहीं जाना ना मैंने नहीं जाना तेरे मेरे बीच में। और ये फिर से आते हैं हम। ऑफ़िस के लिए मैं तैयार हो गई। ऑफ़िस के लिए जाते जाते तो ऑफ़िस मुझे अंधेरा ही हो जाता है, लेकिन उसके पहले मैंने सोचा थोड़ा कुछ टाइम पास ही कर लेते हैं अपना थोबड़ा ही दिखा के। पप्पी शप्पी ले लो, फ्री में है, इसके कुछ पैसे नहीं है, भले ही आपको नहीं चाहिए लेकिन ले लो यार। ऐसा तो कोई है नहीं कि जिसको मैं रोज़ पप्पी दे सकूँ, इसीलिए मैं वीडियो में ही पप्पी दे देती हूँ। उसके बाद फिर मैंने यार इतनी धूप गंदी लग रही है बाहर, और मैंने सोचा चलो कॉफ़ी बना लेते हैं। मैंने एक वीडियो में देखा था वो बॉटल में कॉफ़ी पानी डाल के उसका ये करता है, लेकिन वो तो मुझसे हुआ नहीं। फिर मैंने कॉफ़ी में थोड़ा सा दूध मिला के उसको ही थोड़ा सा शेक करके बर्फ़ शरफ़ मिला के, टेस्ट उतना भी ठीक नहीं था, लेकिन मुझे बस मतलब था कुछ ठंडा ठंडा पीने से एनर्जी बैक। धूप इतनी गंदी लग रही है कि ठंडा शायद मुझे कुछ भी मिल जाए तो मैं खा पी लूँ, डजंट मैटर कि वो क्या ही होगा फिर। और ये मैं चली देखो ऑफ़िस की गली। होता है रोड। ये वही बैंगन है जिसे मैं बनाने वाली थी उस दिन। यार रात का समय इतना ब्यूटीफुल मून इतना खूबसूरत दिख रहा था, लेकिन मेरा आईफोन मोबाइल क्वालिटी उसकी। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा फ़ोटो शूट कर लेते हैं इसमें। एक्चुअली मैं भी थी लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रही हूँ, लेकिन कोई नहीं, बाय।